अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में अवां खे चऊं था भलीकार। इलेक्शन जो मरहलो पुॼाणी ते पहुतो ऐं जेके हाणे जेको मरहलो आहे उहो आहे हुकूमत साज़ी जे हवाले सां। सो इक़्तिदार में कहिड़ियूं कहिड़ियूं पार्टियूं हूंदियूं, वज़ीर आज़म केरु हूंदो ऐं सदर कहिड़ी पार्टी जो हूंदो, गवर्नर चइनी सूबनि में कहिड़ी पार्टी जा मुक़ररु थींदा, वफ़ाक़ी काबीना केतिरी हूंदी, उनमें कहिड़ा कहिड़ा वज़ीर कहिड़ी कहिड़ी पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ हूंदा, उहे समूरा मामला जेके आहिनि उहे डिस्कस हेठि अचनि पिया। मुलाक़ातुनि जो सिलसिलो बि हलंदड़ आहे। पीपल्स पार्टी जी क़यादत सां नवाज़ लीग जी क़यादत मुलाक़ातूं कयूं, उनखां पोइ MQM जो वफ़द लाहौर पहुतो, उहे नून लीग सां मिलिया आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु मौलाना फज़लुर रहमान साहब सां बि राब्तो थियो आहे। मियां नवाज़ शरीफ़ साहब जो अॼु टेलीफोन ते उन्हनि जी बि मुलाक़ात मुतवक़ आहे। चौधरी शुजात हुसैन साहब बि काफ़ी एक्टिव नज़र अचनि था ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी CAC जो जेको इजलास आहे उहो बि हींअर हले पियो ऐं कुझु देरि खां पोइ ॿुधाए पियो त जेके प्रेस कॉन्फ्रेंस थींदी उन में अॼोकी CAC जे इजलास में जेके फ़ैसिला कया वेंदा उन जे हवाले सां आगाह कयो वेंदो क़ौम खे, मीडिया खे। ऐं पीपल्स पार्टी जे अॼोके इजलास में ज़ाहिर गौर इन ॻाल्हि ते थिए पियो त जेकॾहिं पावर शेयरिंग फार्मूला जेकॾहिं थिए थो नून लीग जो, त पीपल्स पार्टी जो उनमें मौक़िफ़ छा हूंदो, उनमें केतिरो शेयर हूंदो ऐं पीपल्स पार्टी जो हींअर ताईं जेको फ़ैसिलो आहे त वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अचणु खपे ऐं उन सां गॾोगॾु ॿियूं जेके अहम वज़ारतूं आहिनि उनमें बि उन्हनि जो ज़रूरु हिसो हुजणु खपे। उन सां गॾोगॾु इहो बि गौर वीचार थिए पियो, ज़रियनि जे हवाले सां ॿुधाए पियो वञे त हीउ जेकॾहिं इतिहाद नून लीग सां थिए थो त उहो सिर्फ़ु वफ़ाक़ जी लेवल ताईं न हूंदो, पर उहो पंजाब जे लाइ बि हूंदो, उहो बलोचिस्तान जे लाइ बि हूंदो। सो बलोचिस्तान में बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे हींअर ताईं जेका आहे अददी अक्सरियत हासिलु आहे ऐं ॿिए नंबर ते नून लीग आहे। सो उते बि जेकॾहिं इतिहाद थिए थो त उते बि गॾियल हुकूमत ठाही वञे ऐं पीपल्स पार्टी उते लीड करे ऐं पंजाब में जेका बि कैबिनेट अचे उन में पीपल्स पार्टी खे सपोर्ट कई वञे। गॾोगॾु अॼोको जेको CAC जो इजलास आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो, उनमें सिंध जे हवाले सां बि अहम फ़ैसिला थियणा आहिनि त सिंध जो वॾो वज़ीर केरु थींदो, उन जे हवाले सां बि इम्कानु आहे त अॼु ऐलान कयो वेंदो ऐं इन ॻाल्हि जो बि कवी इम्कानु आहे ऐं इहे ॻाल्हियूं हलनि पियूं। बल्कि जेका गुज़िरियल हुकूमत हुई उन में बि इहे ॻाल्हियूं हलियूं पियूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इहा बि तारीख़ रक़म करे सघे थी जो हिकु औरत वज़ीर आला जेका आहे उहा सिंध जे लाइ नामज़द थिए। सो ॾिसूं था इहे ॻाल्हियूं हलनि पियूं थियूं ज़रियनि जे हवाले सां। अॼु घणे भाङे शयूं क्लियर थी वेंदियूं अॼु जॾहिं हीअ प्रेस कॉन्फ्रेंस थींदी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी क़यादत जे तरफ़ां। अॼु जे प्रोग्राम में पाण उन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इलेक्शन जा नतीजनि खां पोइ हुकूमत साज़ी जो जेको मरहलो शुरू थियो आहे उन ते ॻाल्हाइबो। गॾोगॾु मूंखे ॿुधाईंदा हलूं त जन पार्टियुनि शिकस्त खाधी आहे, उन जा जेके अॻवान आहिनि उहे धड़ाधड़ इस्तीफ़ाऊं बि ॾियनि पिया। ANP जे हवाले सां मूंखे ॿुधायोसीं त सीनियर जेके नायब सदर हुआ अमीर हैदर होती उन्हनि इस्तीफ़ा ॾिनी। सिराजुल हक़ साहब अॼु इहो ऐलान कयो आहे त हू बि जमायत इस्लामी जे अमीर वारे उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾियनि पिया। जहांगीर तरीन जेके चेयरमैन आहिनि इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी जा, उन्हनि बि ऐलान कयो आहे त उन्हनि शिकस्त खाधी आहे, उन्हनि खे पार्टी जो चेयरमैन हुजण जो हक़ न हुजणु खपे। हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब खे जेका सीट मिली कराची में सूबाई असेंबली जे सीट ते कामयाबु थिया हुआ, उन्हनि पंहिंजी उहा सीट छॾी आहे ऐं उन्हनि तस्लीम कयो आहे त उन्हनि खे एतिरो मैंडेट नाहे मिलियो जेको उनजे मुख़ालिफ़ खे मिलियो हो ऐं उन्हनि जो इहो चवणु आहे त ख़ैरात में जेका खेनि सीट ॾिनी पई वञे उहा उन्हनि खे क़बूल नाहे ऐं हू अहिड़ी सीट क़बूल न कंदा। सो हीअ जेके समूरा मामला आहिनि पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इस्लामाबाद मञा सीनियर तर्ज़िया निगार आहिनि डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब, उहे असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। पाण उन्हनि सां हिन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल करियूं था। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर, जैसा तैसा करके आखिरकार इलेक्शन हो गए 2024 के, और अब जो मामलात हैं हुकूमत साजी के हवाले से हैं और आज पीपल्स पार्टी की CAC का इजलास भी हो रहा है, उसमें भी अहम फैसले होने हैं कि वो नून लीग से इत्तेहाद कर रहे हैं या अपोजिशन में बैठ रहे हैं। आपको सूरत हाल क्या नज़र आ रही है? जो सूरत हाल है PTI का तो वही है कि हमारी अक्सरियत है, हुकूमत बनाने का हक हमको होना चाहिए। देखिए, अब वो पार्टी तो ऐसा रही नहीं, तो वो पार्टी के तौर पे तो हुकूमत बना नहीं सकते। अब आजाद अगर मिलके किसी एक को मुंतखब करें तो वो जाहिर है दूसरों की मदद के बगैर, पीपुल्स पार्टी या नून लीग की मदद के बगैर तो वो नहीं बन सकते और उनके पास कोई ऐसा कैंडिडेट भी नहीं है। खान साहब जेल में है और अगर वो जेल से बाहर भी हों तो भी नून लीग या पीपुल्स पार्टी खान साहब को तो नहीं वजीर आजम बनाएगी। तो लगता यही है कि ये आजाद जो उम्मीदवार हैं ये टूट कर, जैसे अभी आज भी कुछ लोगों ने अनाउंस किया है कि वो नून लीग में शामिल हो रहे हैं आजाद उम्मीदवार, तो इसी तरह जो PTI के आजाद उम्मीदवार हैं उनमें से ज्यादातर मुझे अब लगता है आने वाले दिनों में टूट कर ये नून लीग या पीपुल्स पार्टी के साथ शामिल हो जाएंगे और हुकूमत जो है वो नून लीग और पीपुल्स पार्टी और MQM की ही कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, मुझे ये नजर आ रहा है। सही।
और फार्मूला आज तो ये भी चल रहा था, हालांकि नून लीग की तर्जमान ने उसकी तरदीद की है कि फार्मूला ये 2.5 साल वाली भी बातें चल रही है कि पहले 2.5 साल पीपल्स पार्टी का वजीर आजम हो या नून लीग का हो। तो आपको भी लगता है कि ये फार्मूला चल सकता है? पहले हमने बलूचिस्तान में भी ये फार्मूला देखा है, चला है पहले वजीर आला के हवाले से। उसके लिए जरूरी है कि पहले 2.5 साल तो चले। जी क्योंकि वो इस तरह की जो कोलिशन की गवर्नमेंट होती है उसका तो पहली बात तो ये कि 2.5 साल ही चलना मुश्किल होगा, क्योंकि आपस में इनके एक दूसरे से मुतालबात इतने ज्यादा होंगे जो भी बने। तो अगर ये हो जाता है और ये मान जाते हैं कि हाँ ठीक है पहले 2.5 साल नून लीग का हो जाए और अगले 2.5 साल जो है वो पीपुल्स पार्टी का हो जाए, तो मुमकिन है कि ये एक अच्छा सोल्यूशन हो, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ये होगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी को मशवरा ये भी दिया जा रहा है कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं। पीडीएम में भी हमने नारा लगाया था कि हमने सियासत की कुर्बानी देकर रियासत को बचाए, अब वो भी नहीं चलेगा, इसलिए क्यों ना हम मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करें, हुकूमत में ना जाएं। ये भी तजवीज आ रही है पीपल्स पार्टी। तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी चाहेगी कि हम अपोजिशन में रहें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, और उनको ये करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क की जो हालात हैं माशी तौर पर, खास तौर पे मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है। आज ही कल देख लें आपके जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है वो नीचे चला गया। तो मजबूत अपोजिशन की इस वक्त जो है वो ज्यादा नुकसानदेह होगा मुल्क के लिए। इस वक्त हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो बड़ी पार्टीज हैं, ये नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM, ये तीनों मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाएं और ये एक दूसरे की टांगे ना खींचें, ताकि मुल्क जो है वो कम से कम अगले 2-3 साल में माशी बहरान से निकले और कुछ अवाम को सुकून हो। क्योंकि सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त अवाम 40% के करीब लोग जो है वो गुर्बत को टच कर रहे हैं। यानी तकरीबन आधे लोगों के को ये नहीं पता है कि जी उनका अगला खाना कहाँ से आएगा, कैसे सर्वाइव करेंगे, घर को कैसे चलाएंगे, बिजली और गैस के बिल देखें कहाँ पे जा रहे हैं। तो ये आवाम के लिए बहुत संजीदा मसले हैं। इसमें अगर ये सियासत आपस में करके मजबूत अपोजिशन के चक्कर में जो भी हुकूमत आएगी उसको ये परेशान करेंगे, तंग करेंगे या हुकूमत गिराने की कोशिश करेंगे, तो उसका मुल्क और आवाम दोनों को नुकसान होगा। तो मेरा नहीं ख्याल है कि पीपुल्स पार्टी ये बेवकूफी करेगी कि वो अपोजिशन में बैठकर जो है वो नून लीग को परेशान करे। इन दोनों को मिलकर होना ये चाहिए कि पीपुल्स पार्टी अपने पसंद की वजारतें ले ले, और लेकर बेशक वो वजारतें वो ना ले, अपना खारजा जो पहले ली थी कोई और ले ले, लेकिन जाहिर है उसको बड़ी अहम वजारतें जो हैं वो लेनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि क्योंकि 4 बड़ी वजारतें होती हैं आमतौर पे, जो कहा जाता है कि वजारत खारजा, वजारत दाखिला, वजारत खजाना और वजारत दिफा। तो इसमें से एक वजारत जो है वो खारजा की इनके पास पहले रह चुकी है, तो खारजा बेशक वो छोड़ दें। अच्छा, खजाना लेने में इनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो मुश्किल फैसले, जो कहा जाता है कि मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। तो पहले भी जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी तो उसमें पीपुल्स पार्टी बड़ी चालाकी से बच गई थी, और जो कुछ भी हुआ उसका ज्यादा जो है असर नून लीग को कहा गया, इसाकदार को कहा गया, क्योंकि इनका वजीर खजाना नहीं था। तो बहरहाल जो भी ये मुनासिब समझे, लेकिन इनको जो भी 4-6 मिनिस्ट्रीज ये लें वो लेकर इनको गवर्नमेंट बनानी चाहिए और मुल्क को गैर यकीनी से निकालना चाहिए, और इनको 1-2 दिन में ऐलान कर देना चाहिए कि हम किसी मुआहदे पर पहुंच गए और हम हुकूमत बना रहे हैं। और आज इजलास भी है, मे भी उसमें ये सारे डिसीजन जाहिर सी बातें लिए भी जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्का है। अच्छा डॉक्टर साहब, इलेक्शन के दौरान जो हमारी ट्रांसमिशन चली, इत्तफाक से आपसे रब्ता हो नहीं पाया, तो मैं आपसे समझना चाहूँगा ओवरऑल आपने इस इलेक्शन 2024 को कैसे देखा? हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने तो ना सिर्फ अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखा बल्कि ज्यादा नशस्तें हासिल की। सबसे ज्यादा जो अब तक नजर आ रहा है नुकसान नून लीग को हुआ, तो उसके असबाब आपको क्या नजर आ रहे हैं? और पीटीआई बड़े मार्जिन से आगे आई है, तो हालांकि उनके आजाद हैं लेकिन हैं तो हिमायती आफ्ता पीटीआई के ही। अब असल में नून लीग को अपनी बेवकूफियों का नुकसान हुआ है। अब एक तो ये कि इनका स्लोगन, ये पूरा पीपुल्स पार्टी तो फिर भी ये कहती रही कि जी नई सोच को वोट दो, नई सोच लाओ, कोई इनका प्लान था, मंशूर अच्छा था। और लेकिन नून लीग का तो नारा ही ये था कि मुल्क को नवाज दो, और वो नवाज शरीफ शख्सियत परस्ती मेरे ख्याल में अब पीपुल्स पार्टी में इतनी नहीं है जितनी कि नून लीग ने शख्सियत परस्ती, वो बिल्कुल जैसे पीटीआई में शख्सियत परस्ती है इमरान खान की, इसी तरह की शख्सियत परस्ती इन्होंने नून लीग में शुरू कर दी है। और फिर उसके बाद इनकी जो शहबाज शरीफ की जो कारकर्दगी रही 16 महीने, वो भी बहुत खराब रही। महंगाई बहुत बड़ी, कोई भी मसला ये हल नहीं कर सकते, किसी भी
जो 4 वजारतें मैंने बताई आपको, उन चारों में से किसी में भी इन्होंने कोई ढंग का काम नहीं किया। तालीम के शोबे में कोई बेहतरी नहीं ला सके, बल्कि वही जो पुराना निसाब था सिंगल नेशनल करिकुलम वाला, उसको इन्होंने नाम बदल के थोपने की कोशिश की। और छा के लिए कि राइटिस्ट बयानिया, दाएं बाजू का और मजहब का इस्तेमाल सियासत के लिए ये नून लीग बहुत करती है। जो किसी ने कहा है ना कि नून लीग वालों को आप जरा सा खुर्चे तो अंदर से जमातिया बरामद होता है। तो ये बिल्कुल नून लीग की पॉलिसी ये चलती रही। अच्छा, मजहबी जमातों को अवाम मुस्तरद कर रहे हैं, आपने देखा। तो नून लीग ने अपनी गलतियों का नुकसान उठाया है और पीपुल्स पार्टी की पॉलिसी जरदारी की क़यादत में और बिलावल की क़यादत में मेरा ख्याल है बहुत बेहतर रही। फिर इन्होंने पीडीएम में जो वजारतें ली, अपने लोग जो आगे किए, जैसे शहरी रहमान को आगे किया, बिलावल को आगे किया, ये वो लोग थे कि जो कि प्रेजेंटेबल हैं, यानी आप इनको दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं कि ये समझदार लोग हैं जो क़यादत कर सकते हैं, मिनिस्ट्री को चला सकते हैं। नून लीग के पास तो ऐसे लोग नजर ही नहीं आते ना आपको ले देखे। क्या ये अता तारड़ और नजीर तारड़, इन जैसे लोग नून लीग के पास हैं जो किसी काम के नहीं है। इसहाक डार हैं, वो एक चले हुए कारतूस हैं। तो इस तरह से ये कहाँ चलता है। आप नून लीग ने बड़ी फाश गलतियां की हैं जिसका उन्होंने खमियाजा भुगता है। और बड़े पुरएतमाद थे वही राणा सन्नावाला जो दावे कर रहे थे कि पंजाब से 120 से ज्यादा निशस्तें ले रहे हैं, वो खुद अपनी निशस्त नहीं निकाल पाए। तो एक खुद एतमादी जो हद से ज्यादा थी, आप समझते हैं कि वो भी उनके लिए बड़े नुकसान का सबब बनी? जी बिल्कुल। यहाँ तो इस्लामाबाद में तो वो बात बड़ी, शायद वहां कराची में भी आप लोग करते हो, लेकिन मैं तो यहाँ इस्लामाबाद में बैठा हूँ तो यहाँ तो अक्सर ये जो बात इनकी करते थे ना, जी साड़ी गल हो गई है। तो ये बड़ा यहाँ ये फिरका चलता रहा कि ये इन्होंने अपनी कैंपेन भी अच्छी नहीं चलाई। नून लीग वालों ने ये किसी सूबे में, सिंध और केपी में भी कुछ बहुत ही कम किया इन्होंने, पंजाब में ज्यादा फोकस रहा। तो ये खुद एतमादी का शिकार रहे और इन्होंने ये समझा कि जी हम चूंकि इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में हैं आजकल, तो इस्टेब्लिशमेंट हमें जिस तरह से पीटीआई को पहले लेकर आई थी, इसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट सारा अरेंज करके हमारे हाथ में नहीं, पकी पकाई हांडियां हमारे हाथ में दे देगी। वो हुआ नहीं, उसका इनको नून लीग को नुकसान हुआ। तो आप सही कह रहे हैं कि ये खुद एतमादी जरूरत से ज्यादा इनको ले डूबी है। सही। और जो सर कराची में जो कुछ हुआ, जिस तरह एमक्यूएम के लोग जीते हैं, उस पर भी बड़े सवाल आज तक उठ रहे हैं कि ये कैसे हो गया। जैसे 2018 में हम देखा कि पीटीआई को पता ही नहीं था कि हमें इतनी निशस्तें मिलेंगी, वही सूरत हाल अब एमक्यूएम के साथ हो गई। बिल्कुल, इसमें तो बिल्कुल साफ लग रहा है कि इनको लाया गया है, क्योंकि सिंध में तो पता है कि आपको सूबाई हुकूमत तो पीपुल्स पार्टी की बननी है और वो बगैर किसी मदद के बननी है। लेकिन इनको नेशनल असेंबली की इतनी सारी सीट नशिस्तें दिलवाने का एक मकसद ये है कि इनको मरकज में मजबूत किया जाए, ताकि ये मरकज में जब भी चाहें तो जो कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, तो कोलिशन गवर्नमेंट को हिलाने के लिए जरूरी होता है कि छोटी पार्टी रखी जाएं और उनकी जब डोरियां हिलाई जाएं तो वो कहेंगे जी हम अपना, जो कि एमक्यूएम का पहले भी तरीक़ाकार रहा है कि ये जब भी कोलिशन में होते हैं तो हर थोड़े दिन में ये धमकी देते रहते हैं कि जी हम कोलिशन से निकल रहे हैं, हमारे मुतालबात मानो। तो वो एक ब्लैकमेलिंग का जो अमल होना है आगे चल के, उसके लिए ये एमक्यूएम को मुझे लग रहा है कि तैयार किया गया है और चाहते यही है कि एमक्यूएम के जरिए अगली जो हुकूमत होगी उसको जब चाहे ब्लैकमेल करेंगे, इसीलिए इनको इतनी नशिस्तें दिलवाई गई है, मेरा ये ख्याल। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ जो इंसिडेंट हुए उन पर भी आपकी राय चाहेंगे। जैसे अमीर हैदर होती साहब एएनपी के सीनियर नायब सदर थे, शिकस्त खा गए तो रिजाइन कर दिया पार्टी ओहदे से। सिराजुल हक साहब ने भी आज ऐलान किया है कि मैं हार गया हूं, इसलिए मुझे ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं, जमायत इस्लामी के अमीर हैं। जहांगीर तरीन साहब ने आईपीपी के चेयरमैनशिप से रिजाइन होने का आज ऐलान किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? और हाफिज नईमुर रहमान साहब ने तो वो सीट ही खाली कर दी, कहा कि नहीं भाई मैं हारा हुआ हूं, पीटीआई ने ये जीती है इसलिए हक उनका है कराची से। हाँ, वैसे तो मतलब ये एक अच्छा अमल होता है कि अगर कोई किसी पार्टी का रहनुमा है और वो हार जाता है तो उसको इस्तीफा देना उसका बनता है। तो अगर अमीर हैदर होती ने रिजाइन किया है या अपने जो सिराजुल हक है उनकी तो खैर वैसे भी दूसरी टर्म पूरी हो रही है, वो 10 साल से तकरीबन वो अमीर जमात इस्लामी है। तो इन्होंने अच्छा किया, क्योंकि जमात इस्लामी को भी बड़ा शौक लगा है, एएनपी को भी बड़ा शौक लगा है
अच्छा, लेकिन जो नईमुर रहमान साहब है, नईमुर रहमान की जो सियासत रही है वो बड़ी डिवाइसिव यानी तकसीम करने वाली जी। सियासत रही है, और ये एमक्यूएम से भी 2 कदम आगे बढ़ के इन्होंने लिसानियत भी फैलाने की कोशिश की है, नफरतें फैलाने की कोशिश की है, अपने जो इंतहा पसंदाना एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो ये चूंकि जमात इस्लामी पाकिस्तान में कभी भी कोई एक पॉजिटिव किरदार नहीं अदा किया, बल्कि हमेशा इसने मनफी किरदार अदा किए, तो इसलिए नईमुर रहमान का मजीद इस्तीफा देकर अलग होना बेहतर तो ये होता कि ये वहां जो सीट इनको मिली थी उसमें जाते और उसमें जो अपनी असेंबली के अंदर ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते, जो कि एक जमहूरी अमल है। लेकिन चूंकि जमात इस्लामी खुद जमहूरियत पे यकीन नहीं रखती, बल्कि वो कोशिश करती है कि चोर दरवाजों से इख्तिदार में आ जाए, जैसे ज़ियाउल-हक के दौर में आई थी, तो ये भी अब ये रिजाइन करके ये मजीद खराबा करने, शोर शराबा करने, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करना, इस तरह की हरकतें ये करने की तरफ जाएंगे, इनको मजीद नुकसान होगा। लेकिन ये नेगेटिव और मनफी सियासत जो है ना, इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब जो ॻाल्हियूं अव्हां जे साम्हूं आहिनि, जेको कुझु थियो इलेक्शन 2024 में हाणे अहम मरहलो आहे, माण्हुनि पंहिंजो फ़ैसिलो ॾेई छॾियो, जेको कुझु आहे सीटूं जी इंट्रो में ॿुधाईसीं त कहिड़ी पार्टी जी पोज़ीशन थिया आहे। अॼु जो जेको इजलास आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो, उहो इंतहाई अहमियत जोॻो आहे। ॾिसूं था त उन में कहिड़ा फ़ैसिला था थियनि। बहरहाल हिते वक़्तु थिए थो मुख़्तसर ब्रेक जो, ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं त हीअ जेका करंट पॉलिटिकल सिचुएशन आहे उन ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।